ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। हे प्रिय शिव भक्तों, आज हम श्री शिव महापुराण की रुद्र संहिता के पंचम खंड, जिसे युद्ध खंड भी कहते हैं, उसमें 44वें अध्याय का अध्ययन करने जा रहे हैं। इस अध्याय के अंतर्गत आप भाइयों के उपालंब से अंधक का तप करना और वर पाकर त्रिलोकी को जीतकर स्वेच्छा के अनुसार में प्रवृत्त होना आदि का प्रसंग श्रवण करेंगे। आइए भगवान भोलेनाथ को स्तवन करते हुए न पाठ प्रारंभ करते हैं। हर हर महादेव। ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नकल्पोज्ज्वलां परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात् स्तुतं मरगणेन व्याघ्रकृतिं वसानं विश्वाद्यं विश्वबीजं निखिलविहरणं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रकं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। सनत कुमार जी कहते हैं, मुनिवर, एक समय हिरण्याक्ष का पुत्र अंधक अपने भाइयों के साथ विहार में संलग्न था। उसी समय उसके कामासक्त मंदांध भाइयों ने उससे कहा, अरे अंधे, तुम्हें तो अब राज्य से क्या प्रयोजन है? ये हिरण्याक्ष का पुत्र कैसे बना? ये आपने पिछली कथा में सुना है, जिसमें भगवान भोलेनाथ की माता पार्वती खेल खेल में आंखें बंद कर देती हैं, सारी सृष्टि में अंधकार हो जाता है और भगवान को पसीना आता है। पसीने से जो है अंधक पैदा होता है। वही अंधक हिरण्याक्ष जो है संतान के लिए भगवान भोलेनाथ की तपस्या करता है, तो भगवान भोलेनाथ अंधक को हिरण्याक्ष को सौंप देते हैं और कहते हैं कि यही तुम्हारा पुत्र होगा, क्योंकि तुम्हारे भाग्य में संतान नहीं है, इसलिए आप मेरे इस पुत्र अंधक को ले जाइए। तो वहाँ से आगे की कथा अब आप श्रवण कर रहे हैं, जिसमें मैंने अभी ये 2 लाइनें पढ़ी हैं। इसको फिर से पढ़ के सुनाता हूँ। सनत कुमार जी कहते हैं, मुनिवर, एक समय हिरण्याक्ष का पुत्र अंधक अपने भाइयों के साथ विहार में संलग्न था। उसी समय उसके कामासक्त मदांध भाइयों ने उससे कहा, अरे अंधे, तुम्हें तो अब राज्य से क्या प्रयोजन है? हिरण्याक्ष तो मूर्ख था, जो उसने घोर तपस्या द्वारा शंकर जी को प्रसन्न करके भी तुम जैसे क्रूप, बेडोल और कलिप्रिय और नेत्रहीन को प्राप्त किया। ऐसे तुम राज्य के भागी तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि भला तुम ही विचार करो कि कहीं दूसरे से उत्पन्न हुआ पुत्र भी राज्य का पाता है। सच पूछो तो निश्चय ही इस राज्य के भागी हम ही लोग हैं। शरद कुमार जी कहते हैं, मुनि, उन लोगों की वे बात सुनकर अंधक दीन हो गया। फिर उसने स्वयं ही बुद्धिपूर्वक विचार करके तरह तरह की बातों से उन्हें शांत किया और रात के समय वह निर्जन वन में चला गया। वहां उसने हजारों वर्ष तक तो घोर तप करके अपने शरीर को सुखा डाला और अंत में उस शरीर को अग्नि में होम देना चाहा। तब ब्रह्मा जी ने उसे ऐसा वैसा करने से रोककर कहा, दानव, अब तुम वर मांग लो। सारे संसार में जिस दुर्लभ वस्तु को प्राप्त करने की तेरी अभिलाषा हो, उसे तू सब मुझसे ले ले। पद्मयोनि ब्रह्मा के वचन को सुनकर वह ये दैत्य दीनता एवं नम्रता पूर्वक कहने लगा, भगवान, जिन निष्ठुरों ने मेरा राज्य छीन लिया है, वे सब दैत्य आदि मेरे भृत्य हो जाए। मुझ अंधे को दिव्य चक्षु प्राप्त हो जाए। इंद्र आदि देवता मुझे कर दिया करें, कर माने टैक्स दिया करें। और देवता, दैत्य, गंधर्व, यक्ष, नाग, मनुष्य, दैत्य के शत्रु नारायण, सर्व में शंकर तथा अन्य किन्हीं भी प्राणियों से मेरी मृत्यु न हो। उसके उस अत्यंत दारुण वचन को सुनकर ब्रह्मा जी संकित हो उठे और उससे बोले। ब्रह्मा जी ने कहा, दैत्येंद्र, ये सारी बातें तो हो जाएंगी, किंतु तू अपने विनाश का कोई कारण भी तो स्वीकार कर ले, क्योंकि जगत में कोई ऐसा प्राणी ना हुआ है और ना आगे होगा जो काल के गाल में ना गया हो। फिर तुझ जैसे सत्पुरुषों को तो अत्यंत लंबे जीवन का विचार त्याग देना ही चाहिए। ब्रह्मा जी के इस अनुनय भरे वचन को सुनकर वह दैत्य पुनः बोला। अंधक ने कहा, प्रभु, तीनों कालों में जो उत्तम, मध्यम और नीच नारियां होती हैं, उन्हीं नारियों में कोई रत्नभूता नारी मेरी भी जननी होगी। वह मनुष्य लोक के लिए दुर्लभ तथा शरीर, मन और वचन से भी अगम्य है। उसमें राक्षस भाव के कारण जब मेरी काम भावना उत्पन्न हो जाए, तभी मेरा नाश हो। उसकी बात सुनकर स्वयंभू भगवान ब्रह्मा को महान आश्चर्य हुआ। वे शंकर जी के चरण कमलों का ध्यान स्मरण करने लगे। तब शंभू की आज्ञा पाकर वे अंधक से बोले। ब्रह्मा जी ने कहा, दैत्यवर, तू जो कुछ चाहता है तेरे वे सभी सकाम वचन पूर्ण होंगे। दैत्येंद्र, अब तू उठ, अपना अभीष्ट प्राप्त कर
और सदा वीरों के साथ युद्ध करता रहे। मुनीष हिरण्याक्ष पुत्र अंधक के शरीर में नसें और हड्डियां भी शेष रह गई थी। वह ब्रह्मा के ऐसे वचन को सुनकर शीघ्र ही भक्तिपूर्वक उन लोकेश्वर के चरणों में लौट गया और इस प्रकार बोला। अंधक ने कहा, हे विभो, जब मेरे शरीर में नसें और हड्डियां मात्र ही शेष रह गई हैं, तब भला इस देह से शत्रु सेना में प्रवेश करके मैं कैसे युद्ध कर सकूंगा? अतः अब आप अपने पवित्र हाथ से मेरा स्पर्श करके इस शरीर को मार्शल बना दीजिए। सनत कुमार जी कहते हैं, महर्षि अंधक की प्रार्थना सुनकर ब्रह्मा जी ने अपने हाथ से उसके शरीर का स्पर्श किया और फिर वे मुनिगणों तथा सिद्ध समूहों से भली भांति पूजित हो देवताओं के साथ अपने धाम को चले गए। ब्रह्मा के स्पर्श करते ही उस दैत्यराज का शरीर भरा पूरा हो गया, जिससे उसमें बल का संचार हो आया और नेत्रों के प्राप्त हो जाने से वह सुंदर दिखने लगा। तब उसने प्रसन्नतापूर्वक अपने नगर में प्रवेश किया। उस समय प्रहलाद आदि श्रेष्ठ दानवों ने जब उसे वरदान प्राप्त करके आया हुआ जाना, तब वे सारा राज्य उसे समर्पित करके उसके वशवर्ती भृत्य हो गए। तदनंतर अंधक सेना और भृत्य वर्ग को साथ लेकर के स्वर्ग को जीतने के लिए गया। वहां संग्राम में समस्त देवताओं को पराजित करके उसने वज्रधारी इंद्र को अपना कर बंदी बना लिया। उसने यत्र तत्र बहुत सी लड़ाइयां लड़कर नागों, सुपर्णों और श्रेष्ठ राक्षसों, गंधर्वों, यक्षों, मनुष्यों, बड़े बड़े पर्वतों, वृक्षों और सिंह आदि समस्त चौपायों को भी जीत लिया। यहाँ तक कि उसने चलाचल त्रिलोकी को अपने वश में कर लिया। तदनंतर वह रसातल में, भूतल पर तथा स्वर्ग में जितनी सुंदर रूप वाली नारियां थी, उनमें से हजारों को जो अत्यंत दर्शनीय तथा अपने अनुकूल थीं, साथ लेकर के विभिन्न पर्वतों पर तथा नदियों के रमणीय तटों पर विहार करने लगा। दैत्यराज अंधक सदा दुष्टों का ही संग करता था। उसकी बुद्धि मद से अंधी हो गई थी, जिससे उस मूढ़ को इसका कुछ भी ज्ञान नहीं रह गया कि परलोक में आत्मा को सुख देने वाला भी कोई कर्म करना चाहिए। इस प्रकार वह महामनस्वी दैत्य अनुमत हो और अपने सारे प्रधान पुत्रों को कुतर्कवाद से पराजित करके दैत्यों सहित संपूर्ण वैदिक धर्मों का विनाश करता हुआ विचरण करने लगा। वह धन के मद से अभिभूत होकर के वेद, देवता, ब्राह्मण और गुरु आदि किसी को भी नहीं मानता था। प्रारब्ध बस उसकी आयु समाप्त हो चुकी थी। इसी से वह स्वेच्छाचार में प्रवृत्त हो व्यर्थ में ही अपनी आयु के शेष दिन गंवाता हुआ रमण कर रहा था। उस दानव श्रेष्ठ के 3 मंत्री थे, जिनका नाम था दुर्योधन, वैधस और हस्ती। एक समय उन तीनों ने उस पर्वत के किसी रमणीय स्थान पर एक परम रूपवती नारी को देखा। उसे देखकर वे शीघ्रगामी श्रेष्ठ दैत्य हंसमग्न हो तुरंत ही वहां दैत्यपति वीरवर अंधक के पास पहुंचे और बड़े प्रेम से उस देखी हुई घटना का वर्णन करने लगे। मंत्रियों ने कहा, दैत्येंद्र, यहाँ एक गुफा के भीतर हमने एक मुनि को देखा था। ध्यानस्थ होने के कारण उसके नेत्र बंद हैं। वह बड़ा रूपवान है। उसके मस्तक पर अर्धचंद्र की कला अपनी छटा बिखेर रही है और कमर में गजेंद्र की खाल बंधी हुई है। बड़े बड़े नाग उसके सारे शरीर में लिपटे हुए हैं। खोपड़ियों की माला ही उस जटाधारी का आभूषण है। उसके हाथ में त्रिशूल है तथा एक विशाल धनुष बाण और तुनीर भी वह धारण किए हुए है। उसका अक्ष सूत्र स्पष्ट दिख रहा है। उसके 4 भुजाएं, लंबी लंबी जटाएं हैं। वह खड़ग, त्रिशूल और लकुट धारण किए हुए है। उसकी आकृति अत्यंत गौर है और उस पर भस्म का अनुलेप लगा हुआ है। वह अपने उत्कृष्ट तेज से सुशोभित हो रहा है। इस प्रकार उस श्रेष्ठ तपस्वी का सारा वेश ही अद्भुत है। उससे थोड़ी ही दूर पर हमने एक और पुरुष को देखा, जो विकराल वानर जैसा है। उसका मुख बड़ा भयंकर है। वह सभी आयु धारण किए हुए है, परंतु उसका हाथ रुक्ष है। वह उस तपस्वी की रक्षा में तत्पर है। उसके पास ही एक बूढ़ा सफेद रंग का बैल बैठा है। उस बैठे हुए तपस्वी के पास भाग में हमने एक शुभ लक्षण संपन्न नारी को भी देखा है। वह भूतल पर रत्न स्वरूपा है। उसका रूप बड़ा मनोरम है और तरुणी होने के नाते वह मन को मोह लेती है। मूंगे, मोती, मणि, स्वर्ण, रत्न और उत्तम वस्त्रों से वह सुसज्जित है। उसके गले में सुंदर मालाएं लटक रही हैं। कहाँ तक कहें, वह इतनी सुंदरी है कि जिसने उसे एक बार देख लिया, उसी का नेत्र धारण करना सफल है। उसे फिर इस लोक में अन्य वस्तुओं के देखने की कोई प्रयोजन नहीं रह जाता। तो वह दिव्य नारी पुण्यात्मा मुनिवर महेश की मान्या एवं प्रियतमा भार्या हैं। दैत्येंद्र, आप तो उत्तमोत्तम रत्नों का उपभोग करने वाले हैं, अतः उसे यहाँ बुलवाकर देखिए। वह आपके भी देखने योग्य है। सनत कुमार जी कहते हैं, मुनि श्रेष्ठ मंत्रियों के उन वचनों को सुनकर दैत्यराज अंधक कामातुर हो उठा। उसके सारे शरीर में कंपन सा छा गया। फिर तो उसने तुरंत ही दुर्योधन आदि को उस मुनि के पास भेजा। मंत्रियों ने वहां जाकर मुनीश्वर को प्रणाम करके उनसे अंधकासुर का संदेश कहा और बदले में शिवजी जी का उत्तर सुनकर वे लौटकर अंधक से बोले,
मंत्रियों ने कहा, राजन आप तो संपूर्ण दैत्यों के स्वामी हैं, फिर भी उस महान पराक्रमी वीर व तपस्वी मुनि ने अपनी बुद्धि से त्रिलोकी को तृण के समान समझकर हंसते हुए आपके लिए ऐसी बात कही है। उस निशाचर का शौर्य और धैर्य अस्थिर है। वह दानव, कृपण, सत्वहीन, क्रूर, कृतघ्न और सदा ही पाप कर्म करने वाला है। क्या उसे सूर्य पुत्र यम का भय नहीं है? कहाँ तो मैं मेरे दारुण शस्त्र और मृत्यु को भी संत्रस्त कर देने वाला युद्ध, और कहाँ वह वानर का सा मुख रखने वाला डरपोक निशाचर जिसके सारे अंग बुढ़ापे से जर्जर हो गए हैं। कहाँ मेरा यह है स्वरूप, और कहाँ तेरी मंदभाग्यता? तेरी सेना भी तो नहीं के बराबर ही है। फिर भी यदि तुझमें कुछ सामर्थ्य हो तो युद्ध के लिए तैयार होकर के आ जा और आकर कुछ अपनी करतूत दिखा। मेरे पास तुझ जैसे पापियों का विनाश करने वाला वज्र सरीखा भयंकर शस्त्र है, और तेरा शरीर तो कमल के समान कोमल है। ऐसी दशा में विचार करके तुझे तो जो रुचिकर प्रतीत हो वह तू कर। सनत कुमार जी कहते हैं, मुनिवर मुनियों की ये बात सुनकर माता पार्वती पर मोहित हुआ। वह कामांध राक्षस विशाल सेना लेकर चल दिया और वहां पहुंचकर नंदीश्वर से युद्ध करने लगा। बड़ा भयानक युद्ध हुआ। उस समय युद्ध स्थल में चर्बी, मज्जा, मांस और रक्त की कीच सी मच गई। वहां सिर कटे हुए धर नाच रहे थे और कच्चा मांस खाने वाले जानवर चारों ओर व्याप्त हो गए थे, जिससे वह बड़ा भयंकर लग रहा था। थोड़ी ही देर में दैत्य भाग खड़े हुए। तब पिनाकधारी भगवान शंकर दक्ष कन्या सती को भली भांति धीरज बंधाते हुए बोले, प्रिय, मैंने जो पहले अत्यंत भयंकर महान पशुपत व्रत का अनुष्ठान किया था, उसमें रात दिन तुम्हारे प्रसंगवश जो हमारी सेना का विनाश हुआ है, यह विघ्न सा आ पड़ा है। देवी, मरण धर्मा प्राणियों का जो अमरों पर आक्रमण हुआ है, यह मानो पुण्य का विनाश करने वाला कोई ग्रह निकट प्रकट हो गया है। अतः अब मैं पुनः किसी निर्जन वन में जाकर उस परम अद्भुत दिव्य व्रत की दीक्षा लूंगा और उस कठिन व्रत का अनुष्ठान करूंगा। सुंदरी, तुम्हारा शोक और भय दूर हो जाना चाहिए। सनत कुमार जी कहते हैं, मुनि, इतना कहकर उग्र प्रभावशाली महात्मा शंकर धीरे से अपना सिंगा बजाकर एक अत्यंत भयंकर पावन वन में चले गए। वहां वे 1000 वर्षों के लिए पाशुपत व्रत के अनुष्ठान में तत्पर हो गए। इस व्रत का निभाना देवों और असुरों की शक्ति के बाहर है। इधर शील गुण से संपन्न पतिव्रता देवी पार्वती मंदराचल पर ही रहकर शिवजी जी के आगमन की प्रतीक्षा करती नहीं। यद्यपि पुत्र स्थानीय वीरक गण उनकी सुरक्षा में तत्पर थे, तथापि उस गुहा के भीतर अकेली रहने के कारण वे सदा भयभीत रहती थीं, जिससे उन्हें बड़ा दुख होता था। इसी बीच वरदान के प्रभाव से उन्मत्त हुआ वह दैत्य अंधक, जिसका धैर्य कामदेव के बाणों से छिन्न भिन्न हो गया था, अपने मुख्य योद्धाओं को लेकर के पुनः उस गुफा पर चढ़ गया। वहां सैनिकों सहित उसने वीरगण के साथ अत्यंत अद्भुत युद्ध किया। उस समय सभी वीरों ने अन्न, जल और नींद का परित्याग कर दिया था। इस प्रकार वह युद्ध लगातार 505 दिन रात चला। अंत में दैत्यों की भुजाओं से छूटे हुए आयुधों के प्रहार से नंदीश्वर का शरीर घायल हो गया, जिससे वे गुहा द्वार पर ही गिर पड़े और मूर्छित हो गए। उनके गिरने से गुहा का सारा दरवाजा ढक गया, जिससे उसका खोला जाना संभव था। फिर दैत्यों ने 2 ही घड़ी में सारे वीरगण को अपने अस्त्र समूहों से आच्छादित कर दिया। तब पार्वती ने भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी का स्मरण किया। स्मरण करते ही ब्रह्माणी, नारायणी, ऐन्द्री, वैश्वानरी, याम्या, नरसती, वारुणी, वायवी, कौबेरी, यक्षेश्वरी, गारुड़ी आदि देवियों के रूप में समस्त देवता, यक्ष, सिद्ध, गुह्यक आदि शास्त्रों से सुसज्जित होकर अपने अपने वाहनों पर सवार होकर माता पार्वती के पास आ पहुंचे और राक्षसों के साथ भिड़ गए। कुछ समय बाद भगवान शिव भी आ गए। फिर तो घोर युद्ध हुआ। तदनंतर शुक्राचार्य को संजीवनी विद्या के द्वारा दैत्यों को जीवित करते देखकर भूतनाथ भोलेनाथ उनको निगल गए। इससे दैत्य ढीले पड़ गए। हे व्यास जी, अंधक महान पराक्रमी वीर और त्रिपुर हंता शिव के समान बुद्धिमान था। सैकड़ों वरदान मिलने के कारण वह उन्माद के वशीभूत हो रहा था। यद्यपि बहुसंख्यक शस्त्रास्त्रों की चोट से उसका शरीर जर्जर हो गया था, फिर भी शिवजी जी पर विजय पाने के लिए उसने दूसरी माया रची। जब प्रलयकालीन अग्नि के समान शरीर धारण करने वाले भूतनाथ त्रिपुरारी शंकर ने अपने त्रिशूल से उसे बुरी तरह छेद डाला, तब भूतल पर गिरे हुए उसके रक्त कणों से यूथ के यूथ अंधक प्रकट हो गए। उनसे सारी रणभूमि व्याप्त हो गई। वे विकृत मुख वाले भयंकर राक्षस अंधक के सदृश ही पराक्रमी थे। इस प्रकार जब पशुपति द्वारा मारे गए सैनिकों के घावों से निकले हुए अत्यंत गरम गरम रक्त बिंदुओं से दूसरे सैनिक उत्पन्न होने लगे, तब बहुत सी भुजा रूपी लताओं द्वारा आक्रांत होने के कारण कुपित हुए बुद्धिमान भगवान विष्णु ने प्रमथनाथ भगवान शिव को बुलाकर योग बल से एक ऐसा अजय स्त्री रूप धारण किया,
जिसका मुख विकृत था और रूप उग्र, विकराल और कंकाल मात्र था। वह स्त्री रूप शंभु के कान से निकला था। जब उन देवी ने रणभूमि में उपस्थित हो अपने युगल चरणों से पृथ्वी को अलंकृत किया, तब सभी देवता उनकी स्तुति करने लगे। तत्पश्चात भगवान ने उनकी बुद्धि को प्रेरित किया। फिर तो वे क्षुधार्त होकर रण के मुहाने पर उन सैनिकों के तथा दैत्यराज के शरीर से निकले हुए अत्यंत गरम गरम रुधिर का पान करने लगी, जिससे राक्षसों का उत्पन्न होना बंद हो गया। तदनंतर एकमात्र रंधक ही बच गया। यद्यपि उसके शरीर का रक्त सूख गया था, तथापि वह अपने कुलोचित सनातन छात्र धर्म का स्मरण करके अविनाशी भगवान शंकर के साथ भयंकर थप्पड़ों से, वज्र सदृश जानुओं और चरणों से, वज्राकार नखों से, मुख भुजा और सिरों के से संग्राम करता रहा। तब प्रमथनाथ शिव ने रणभूमि में उसका हृदय विदीन करके उसको शांत कर दिया। फिर त्रिशूल भोंक कर उसे स्थानु के समान ऊपर उठा लिया। उसका जर्जर शरीर नीचे को लटक रहा था। सूर्य की किरणों ने उसे सुखा दिया। पवन के झोंकों से युक्त मेघों ने मूसलाधार जल बरसा कर उसे गीला कर दिया। हिमखंड के समान शीतल चंद्रमा की किरणों ने उसे विशीर्ण कर दिया। फिर भी उस दैत्यराज ने अपने प्राणों का परित्याग नहीं किया। उसने विशेष रूप से भोलेनाथ का स्तवन किया। तब करुणा के अगाध सागर शंभु प्रसन्न हो गए और उन्होंने उसे प्रेम पूर्वक गणाध्यक्ष का पद प्रदान कर दिया। तत्पश्चात युद्ध के समाप्त हो जाने पर लोकपालों ने अनेकों प्रकार के सार गर्भित मंत्रों स्त्रोतों द्वारा विधि पूर्वक भोलेनाथ की अर्चना की और हर्षित हुए ब्रह्मा विष्णु आदि देवों ने गर्दन झुकाकर उत्तमोत्तम स्तुतियों द्वारा उनका स्तवन किया। फिर जय जयकार करते हुए वे आनंद मनाने लगे। तदनंतर शिवजी जी ने उन सबको साथ लेकर आनंद पूर्वक गिरिराज की गुफा को लौट आए। वहां उन्होंने अपने ही अंशभूत पूजनीय देवताओं को अनेक प्रकार की भेंट समर्पित करके उन्हें विदा किया और स्वयं प्रमोदित हुई गिरिराज कुमारी के साथ उत्तमोत्तम लीलाएं करने लगे। 47वें अध्याय में नंदीश्वर द्वारा शुक्राचार्य का अपहरण करना और भोलेनाथ द्वारा उनका निगल जाना आदि का प्रसंग आप सुनने जा रहे हैं। व्यास जी ने पूछा, महाबुद्धिमान सनत कुमार जी, जब वह महान भयंकर एवं रोमांचकारी संग्राम चल रहा था, उस समय त्रिपुरारी शंकर ने दैत्य गुरु विद्वान शंकर शुक्राचार्य को निगल दिया था। यह घटना मैंने संक्षेप में ही सुनी है, अब आप इसे विस्तार पूर्वक तो सुनाइए। पिनाकधारी भोलेनाथ के उदर में जाकर उन महायोगी शुक्राचार्य ने क्या किया? शंभु की जठराग्नि ने जो उन्हें जलाया क्यों नहीं? भृगुनंदन बुद्धिमान शुक्र भी तो कल्पांत कालीन अग्नि के समान उग्र तेजस्वी थे। वे शंभु के जठर पंजर से निकले कैसे? उन्होंने कैसे और कितने काल तक आराधना की थी? तात उन्हें तो जो मृत्यु का शमन करने वाली पराविद्या प्राप्त हुई थी, वह विद्या कौन सी है जिससे मृत्यु का निवारण हो जाता है? मुनि, लीला विहारी देवाधिदेव भगवान शंकर के त्रिशूल से छूटे हुए अंधक को गणाध्यक्षता की प्राप्ति कैसे हुई? तात मुझे शिवलीला अमृत श्रवण करने की विशेष लालसा हो रही है, अतः आप मुझ पर कृपा करके यह सारा वृत्तांत पूर्ण रूप से समझाइए। ब्रह्मा जी कहते हैं, अमित तेजस्वी व्यास जी के इन वचनों को सुनकर सनत कुमार शिवजी जी के चरण कमलों का स्मरण करके कहने लगे। सनत कुमार जी ने कहा, मुनीश्वर, भगवान शंकर के प्रमथों की जब अत्यंत विजय होने लगी, तब अंधक घबरा कर शुक्राचार्य की शरण में गया और उसने गिड़गिड़ाकर मृत संजीवनी विद्या के द्वारा मरे हुए असुरों को जीवित करने की प्रार्थना की। इस पर शुक्राचार्य ने शरणागत धर्म की रक्षा करना उचित समझा। फिर तो वे युद्ध स्थल में गए और आदर पूर्वक विद्या के स्वामी शंकर जी का स्मरण करके एक एक दैत्य पर मृत संजीवनी विद्या का प्रयोग करने लगे। उस विद्या का प्रयोग होते ही वे सभी दैत्य दानव वीर एक साथ ही हथियार लिए हुए इस प्रकार खड़े हो गए मानो कभी गिरे ही नहीं थे। जैसे पूर्णतः अभ्यस्त किया हुआ वेद समर भूमि में बादल और श्रद्धापूर्वक ब्राह्मणों को दिया हुआ धन आपत्ति के समय तुरंत प्रकट हो जाता है, उसी प्रकार वे भी खड़े हो गए। शुक्राचार्य के संजीवनी प्रयोग से जब बड़े बड़े दानव जीवित होकर प्रमथों की बुरी तरह मानने लगे, तब प्रमथों ने जाकर प्रथमेश्वर शिव भोलेनाथ को यह समाचार सुनाया था। तब भोलेनाथ ने कहा, नंदी, तुम अभी तुरंत ही जाओ, दैत्यों के बीच से द्विजश्रेष्ठ शुक्राचार्य को उसी प्रकार उठा लो जैसे बाज लवा को उठा ले जाता है। सनत कुमार जी कहते हैं, महर्षि वृषभध्वज के ये कहने पर नंदी सांड के समान बड़े जोर से गरजे और तुरंत ही सेना को लांघकर उस स्थान पर जा पहुंचे जहां भृगु वंश के दीपक शुक्राचार्य विराजमान थे। वहां समस्त दैत्य होश में पास खड़ग वृक्ष पत्थर और पर्वतखंड लिए हुए उनकी रक्षा कर रहे थे। यह देख बलशाली नंदी ने उन दैत्यों को विक्षुब्ध करके शुक्राचार्य का उसी प्रकार अपहरण कर लिया जैसे शराब हाथी को उठा ले जाता है। महाबली नंदी द्वारा पकड़े जाने पर शुक्राचार्य के वस्त्र खिसक गए, उनके आभूषण गिरने लगे और केस खुल गए। तब देव शत्रु दानव उन्हें छुड़ाने के लिए सिंहनाद करते हुए नंदी के पीछे दौड़े।
और जैसे मेघ जल की वर्षा करते हैं उसी तरह नंदीश्वर के ऊपर वज्र, त्रिशूल, तलवार, फरसा, बरैठी और गोफन आदि अस्त्रों की उग्र वृष्टि करने लगे। तब उस देवासुर संग्राम के विकराल रूप धारण करने पर गणाधिराज नंदी ने अपने मुख की आग से सैकड़ों शस्त्रों को भस्म कर दिया और उन भृगुनंदन को दबोचकर शत्रुदल को व्यथित करते हुए वे शिवजी जी के समीप जा पहुंचे तथा शीघ्र ही उन्हें निवेदित करते हुए बोले, भगवान ये शुक्राचार्य उपस्थित है। तब भूतनाथ देवादिदेव शंकर ने पवित्र पुरुष द्वारा प्रदान किए हुए उपहार की भांति शुक्राचार्य को पकड़ लिया और बिना कुछ कहे उन्हें फल की तरह मुंह में डाल लिया। उस समय समस्त असुर उच्च स्वर से हाहाकार करने लगे। व्यास जी, जब गिरिजेश्वर ने शुक्राचार्य को निगल लिया तब दैत्यों की विजय की आशा जाती रही। उस समय उनकी दशा सूंड रहित गजराज, सिंहहीन सांड, मस्तक विहीन देह, अध्ययन रहित ब्राह्मण और उद्यमहीन प्राणी, भाग्यहीन के उद्यम, पति रहित स्त्री, फल वर्जित बाण, पुण्यहीनों की आयु, व्रत रहित वेदाध्ययन, एकमात्र वैभव शक्ति के बिना निष्फल हुए कर्म समूह, सूरताहीन क्षत्रिय और सत्य के बिना धर्म समुदाय की भांति शोचनीय हो गई। दैत्यों का सारा उत्साह जाता रहा। तब अंधक ने महान दुख प्रकट करते हुए अपने शूरवीरों को बहुत उत्साहित किया और कहा, वीरों, जो रणांगन छोड़कर भाग जाते हैं उनकी ख्याति अपयश रूपी कालिमा से मलिन हो जाती है और उन्हें इस लोक में तथा परलोक में कहीं भी सुख नहीं मिलता। यदि पुनर्जन्म स्वरूपी मल का अपहरण करने वाले धरा तीर्थ रणतीर्थ में अवगाहन कर लिया जाए तो अन्य तीर्थों में स्नान, दान और तप की क्या आवश्यकता रह जाती है। अर्थात इनका फल रणभूमि में प्राण त्यागने करने से ही प्राप्त हो जाता है। दैत्यराज के इस वचन को सुनकर पूर्ण रूप से धारण करके वे दैत्य और दानव रणभेरी बजाकर रणभूमि में प्रमद गणों पर टूट पड़े और उन्हें मथने लगे तथा बाण, खड़ग, वस्त्र, सरीखे, कठोर पत्थर, भुसुंडी, भिंदीपाल, भक्त शक्ति, भाले, फरसे, खड़वांग, पट्टे, त्रिशूल, लकुट और मूसलों द्वारा परस्पर प्रहार करते हुए भयंकर मारकाट मचाने लगे। इस प्रकार अत्यंत घमासान युद्ध हुआ। इसी बीच विनायक, स्कंद नंदी, सोम नंदी, वीर नैगमेय और महाबली वैशाख आदि उग्र गणों ने त्रिशूल, शक्ति और बाण समूहों की धारावाहिक वर्षा करके अंधक को अंधा बना दिया। फिर तो प्रमथों तथा असुरों की सेना में महान कोलाहल मच गया। उस घोर शब्द को सुनकर शंभु के उदर में स्थित शुक्राचार्य आश्रय रहित वायु की भांति निकलने का मार्ग ढूंढते हुए चक्कर काटने लगे। उस समय उन्हें रुद्र के उदर में पाताल सहित सातों लोग, ब्रह्मा, नारायण, इंद्र, आदित्य और अप्सराओं के विचित्र भुवन तथा वह प्रमथासुर संग्राम भी दिख पड़ा। इस प्रकार वे 100 वर्षों तक भोलेनाथ की कुक्षी में चारों ओर भ्रमण करते रहे, परंतु उन्हें उसी प्रकार कोई छिद्र नहीं दिख पड़ा जैसे दुष्ट की दृष्टि सदाचारी के छिद्र को नहीं देख पाती। तब भृगुनंदन ने शैव योग का आश्रय ले एक मंत्र का जप किया। उस मंत्र के प्रभाव से वे शंभु के जठर पंजर से शुक्र रूप में लिंग मार्ग से बाहर निकले। तब उन्होंने शिव जी को प्रणाम किया। गौरी ने उन्हें पुत्र रूप में स्वीकार कर लिया और विघ्न रहित बना दिया। तदनंतर करुणा के सागर महेश्वर भृगुनंदन शुक्राचार्य को वीर्य के रास्ते से निकाले हुए देखकर मुस्कुराते हुए बोले, महेश्वर ने कहा, भृगुनंदन, चूंकि तुम मेरे लिंग से शुक्र की तरह निकले हो इसलिए अब तुम शुक्र कहलाओगे। जाओ, अब तुम मेरे पुत्र हो गए। सनत कुमार जी कहते हैं, मुनिवर, देवेश्वर शंकर के यूं कहने पर सूर्य के सदृश कांतिमान शुक्र ने पुनः शिव भोलेनाथ को प्रणाम किया और वे हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। शुक्र ने कहा, भगवान, आपके पैर, सिर, नेत्र, हाथ और भुजाएं अनंत हैं। आपकी मूर्तियों की भी गणना नहीं हो सकती। ऐसी दशा में मैं आप सतुत्य की सिर झुकाकर किस प्रकार स्तुति करूं। आपकी 8 मूर्तियां बताई जाती हैं और आप अनंत मूर्ति भी हैं। आप संपूर्ण सुरों और असुरों की कामना पूर्ण करने वाले हैं तथा अनिष्ट दृष्टि से देखने पर आप संहार भी कर डालते हैं। ऐसे स्तवन के योग्य आपकी मैं किस प्रकार स्तुति करूं। सनत कुमार जी कहते हैं, मुनि, इस प्रकार शुक्र ने शिवजी जी की स्तुति करके उन्हें नमस्कार किया और उनकी आज्ञा से वे पुनः दानवों की सेना में प्रविष्ट हुए, ठीक उसी तरह जैसे चंद्रमा मेघों की घटा में प्रवेश कर जाता है। व्यास जी, इस प्रकार रणभूमि में शंकर जी ने जिस तरह शुक्र को निगल लिया था वह वृत्तांत मैंने तुम्हें सुनाया। अब शंभु के उदर में शुक्र ने जिस मंत्र का जप किया था उसका वर्णन सुनो। महर से वह मंत्र इस प्रकार है। ओम नमस्ते देवेशाय सुरासुर नमस्कृताय भूत भव्य महादेवाय
हरित पिंगल लोचनाय बलाय बुद्धि रूपिणे व्याघ्रवसन छदाय रणेयाय त्रिलोक्य प्रभवेश्वराय हराय हरिनेत्राय युगांत करणाय गणेशाय लोकपालाय महाभुजाय महाहस्ताय शूलिने महाद्रष्टिने कालाय महेश्वराय अव्याय काल रूपिणे नीलग्रीवाय महोदराय गणाध्यक्षाय सर्वात्मने सर्वभावनाय सर्वदाय मृत्युहंत्रे पारियात्र सुवृताय ब्रह्मचारिणे वेदांतगाय तपोन्तगाय पशुपतये व्यांगाय शूलपाणये वृषकेतवे हरय जटिने श्रीखंडिने लुकटिने महाशैसे भूतेश्वराय गुह्यावासिने वीणापणवतालवते अमराय दर्शनीयाय बालसूर्य निभाय शमशानवासिने भगवते उमापतये अरविंदाय भगस्याक्षि पतिने पातिने पूषिणो दशननाशाय क्रूरकर्ताय पाशहस्ताय प्रलयकालाय उल्कामुखायाग्निकेतवे मुनय दीप्ताय विशांपतये उन्नयते जनकाय चतुर्थकाय लोक सप्तमाय वामदेवाय वागदाक्षिणायाय मामतो भिक्षवे भिक्षुरूपिणे जटिने स्वयं जटिलाय शुक्रहस्त प्रतिस्तंभकाय वसूनाम स्तंभकाय कृतवे कृतकराय कालाय मेधाविने मधुकराय चालाय वानस्पत्याय वाजसनेति समाश्रम पूजिताय जगतधात्रे जगत्कर्ते पुरुषाय शाश्वताय ध्रुवाय धर्माध्यक्षाय त्रिवर्तमने भूत भावनाय त्रिनेत्राय बहुरूपाय सूर्यायुत संप्रभाय देवाय सर्वतोरे निनादिने सर्वबाधा विमोचनाय बंधनाय सर्वधारिणे धर्मोत्तमाय पुष्पदंताय विभागाय मुखाय सर्वहराय हिरण्यस्रवसधारिणे भीमाय भीम पराक्रमाय ओम नमो नमः। इस प्रकार भगवान भोलेनाथ के उदर में रहते हुए शुक्र ने भगवान की स्तुति की थी। ये वो मंत्र थे जिसमें उन्होंने भगवान भोलेनाथ की स्तुति की। इन मंत्रों का अर्थ है ओम, जो देवताओं के स्वामी सुर असुर द्वारा वंदित भूत और भविष्य के महान देवता, हरे और पीले नेत्रों से युक्त महाबली बुद्धि स्वरूप, बागंबर धारण करने वाले अग्नि स्वरूप, त्रिलोकी के उत्पत्ति स्थान ईश्वर हरि नेत्र, प्रलयकाली अग्नि स्वरूप गणेश, लोकपाल, महाभुज, महाहस्त, त्रिशूल धारण करने वाले, बड़ी बड़ी दाढ़ों वाले, काल स्वरूप महेश्वर, अविनाशी काल रूपी नीलकंठ महोदर, गणाध्यक्ष, सर्वात्मा, सबको उत्पन्न करने वाले, सर्वव्यापी, मृत्यु को हटाने वाले, पारियात्र, पर्वत पर उत्तम व्रत धारण करने वाले, वृषभ ब्रह्मचारी, वेदांत प्रतिपाद्य, तप की अंतिम सीमा तक पहुंचाने वाले, पशुपति, विशिष्ट अंगों वाले, शूलपाणी, वृषभ ध्वज, पापाहारी, जटाधारी, शिखंड धारण करने वाले, दंडधारी, महायशस्वी, भूतेश्वर, गुहा में निवास करने वाले, वीणा और पणव पर ताल लगाने वाले, अमर, दर्शनीय, बाल सूर्य सरीखे रूप वाले, शमशानवासी, ऐश्वर्यशाली, उमापति, शत्रुदमन, भग के नेत्रों को नष्ट कर देने वाले, पूषा के दांतों के विनाशक, क्रूरता पूर्वक संहार करने वाले, पाशधारी, प्रलय काल रूप, उल्कामुख, अग्निकेतु, मननशील, प्रकाशमान, प्रजापति, ऊपर उठाने वाले, जीवों को उत्पन्न करने वाले, तुरीय तत्व रूप, लोकों में सर्वश्रेष्ठ, वामदेव, वाणी की चतुरता रूप, वाम मार्ग में भिक्षु रूप और भिक्षुक, जटाधारी, जटिल, दुराराध्य, इंद्र के हाथ को स्तंभित करने वाले, वसुओं को विजड़ित कर देने वाले, यज्ञ स्वरूप यज्ञकर्ता, काल मेधावी, मधुकर, चलने फिरने वाले, वनस्पति का आश्रय करने वाले,
वाजसन नाम से वनस्पति का आश्रय लेने वाले, वाजसन नाम से संपूर्ण आश्रमों द्वारा पूजित, जगतदाता, जगतकर्ता, सर्वांत अंतर्यामी, सनातन, ध्रुव, धर्मा अध्यक्ष, भुवः स्वः, इन तीनों लोकों में विचरने वाले, भूत भावन, त्रिनेत्र, बहुरूप, 10,000 सूर्यों के समान प्रभावशाली महादेव, सब तरह के बाजे बजाने वाले, संपूर्ण बाधाओं से विमुक्त करने वाले, बंधन स्वरूप, सबको धारण करने वाले, उत्तम धर्म रूप, पुष्प दंत विभाग रहित, मुख्य रूप, सबका हरण करने वाले, स्वर्ण के समान दीप्ति कीर्ति वाले, मुक्ति के द्वार स्वरूप भीम तथा भीम पराक्रमी हैं, उन्हें नमस्कार है। इस श्रेष्ठ मंत्र का जप करके शुक्र शंभु के जठर पंजर से लिंग के रास्ते उत्कट वीर्य की तरह निकल पड़े। उस समय गौरी ने उन्हें पुत्र रूप से अपनाया और जगदीश्वर शिव ने अजर अमर बना दिया। तब वे दूसरे शंकर के सदृश शोभा पाने लगे। 3000 वर्ष व्यतीत होने के पश्चात वे वेद निधि मुनिवर शुक्र पुनः इस भूतल पर महेश्वर से उत्पन्न हुए। उस समय उन्होंने धैर्यशाली एवं तपस्वी दानवराज अंधक को देखा। उसका शरीर सूख गया था और वह त्रिशूल पर लटका हुआ था। परमेश्वर शिव का ध्यान कर रहा था। भोलेनाथ के 108 नामों का इस प्रकार स्मरण कर रहा था। वो त्रिशूल पर लटका हुआ भी वो किस तरह से भगवान भोलेनाथ के इन 108 नामों को जप रहा था। महादेव विरूपाक्ष चंद्रात कृतशेखर अमृत शाश्वत स्थाणु नीलकंठम पिनाकी वृषभाक्ष महाज्ञेय पुरुष सर्वकामद कामारी कामदहन कामदेव को दग्ध कर देने वाले, काम रूप इच्छा के अनुसार रूप धारण करने वाले, कपर्दी विशाल जटाओं वाले, विरूप विकराल रूपधारी, गिरीश गिरीवर कैलाश पर शयन करने वाले, भीम भयंकर रूप वाले, शक्ति बड़े बड़े जबड़ों वाले, रक्तवासा लाल वस्त्रधारी योगी, योग के ज्ञाता, काल दहन काल को भस्म कर देने वाले, त्रिपुरघ्न त्रिपुरों के संहार करता, कपाली कपाल धारण करने वाले, गूढ़ व्रत जिनका व्रत प्रकट नहीं होता, गुप्त मंत्र गोपनीय मंत्रों वाले, गंभीर गंभीर स्वभाव वाले, भाव गोचर भक्तों की भावना के अनुसार प्रकट होने वाले, अनिमादि गुणाधार अनिमा आदि सिद्धियों के अधिष्ठान देवता, त्रिलोकेश्वरीय दायक त्रिलोकी का ऐश्वर्य प्रदान करने वाले, वीर बलशाली वीर हंता शत्रुओं को मारने वाले, घोर दुष्टों के लिए भयंकर, विरूप विकट रूप धारण करने वाले, मासल मोटे ताजे शरीर वाले, पटु निपुण महामासांद श्रेष्ठ फल का गुदा खाने वाले, उन्मत्त मत वाले, भैरव काल भैरव के स्वरूप वाले, महेश्वर देवेश्वरों में भी श्रेष्ठ, त्रिलोक के रावण त्रिलोकी का विनाश करने वाले, लुब्ध स्वजनों के लोभी, लुब्धक महाव्याध स्वरूप, यज्ञसूदन दक्ष यज्ञ के विनाशक, कृतिका सुत युक्त कृतिकाओं के पुत्र, स्वामी कार्तिक से युक्त, उन्मत्त का सावेश धारण करने वाले, कृत्तिवासा गजासुर के चमड़े को ही वस्त्र रूप में धारण करने वाले, गजकृति परिधानम हाथी का चर्म लपेटने वाले, क्षुब्ध भक्तों का कष्ट देखकर क्षुब्ध हो जाने वाले, भुजग भूषण सर्पों को भूषण के रूप में भुजंगों पर धारण करने वाले, दत्तालंब भक्तों के अवलंबदाता, बेताल बेताल स्वरूप घोर घोर, शाकिनी पूजित शाकिनियों द्वारा समाराधित, अघोर अघोर पथ के प्रवर्तक, घोर दैत्य घन भयंकर दैत्यों के संहारक, घोर घोष भीषण शब्द करने वाले, वनस्पति स्वरूप भस्मांग शरीर में भस्म रमाने वाले, जटिल जटाधारी शुद्ध परम पावन, भैरुंड सत सेवित संकट सैकड़ों भैरुंड नामक पक्षियों द्वारा सेवित, भूतेश्वर भूतों के अधिपति, भूतनाथ भूतगणों के स्वामी, पंचभूताश्रित पंचभूतों को आश्रय देने वाले, खग गगन विहारी क्रोधित क्रोध युक्त निष्ठुर दुष्टों पर कठोर व्यवहार करने वाले, चंड प्रचंड पराक्रमी, चंडीश चंडी के प्राणनाथ, चंडिका प्रिय चंडिका के प्रियतम, चंड तुंड अत्यंत कुपित मुख वाले, गुरुत्तमान गरुड़ स्वरूप, निशिंत्रस खड़ग रूप स्वरूप वाले, सब भोजन सबका भोग लगाने वाले, लेलिहान
क्रुद्ध होने पर जीभ लपलपाने वाले महारौद्र अत्यंत भयंकर मृत्यु मृत्यु स्वरूप भगवान मृत्यु रगोचर मृत्यु को भी पहुंच से परे हों। मृत्योर मृत्यु मृत्यु के भी काल महासेन विशाल सेना वाले कार्तिकेय स्वरूप शमशानारण्यवासी शमशान एवं अरण्य में विचरने वाले राग प्रेम स्वरूप विराग आसक्ति रहित रागांध प्रेम में मस्त रहने वाले वीतराग वैरागी सतारची तेज की असंख्य चिंगारियों से युक्त सत्व सत्वगुण रूप रज रजोगुण रूप तम तमोगुण रूप धर्म धर्म स्वरूप अधर्म अधर्म रूप वासवानुज वाले इंद्र के छोटे भाई उपेंद्र स्वरूप सत्य स्वरूप सत्य माने सत्य स्वरूप भगवान असत्य सत्य से भी परे सद्रूप उत्तम रूप वाले सदरूप उत्तम रूप वाले असद रूप विभत्स रूपधारी अहेतुक हेतु रहित अर्धनारीश्वर आधा पुरुष आधा शरीर का अंग रखने वाले भानु सूर्य रूप स्वरूप भानु कोटि सत्प्रभ कोटि सत सूर्यों के समान प्रभावशाली यज्ञ स्वरूप यज्ञपति यज्ञेश्वर रुद्र संहार करता ईशान ईश्वर वरद वरदाता शिव भोलेनाथ कल्याण स्वरूप परमात्मा शिव की इन 108 मूर्तियों का ध्यान करने से वह दानव उस महान भय से मुक्त हो गया। महादेवं विरूपाक्षं चंद्रातिकृत शेखरम अमृतं शाश्वतं स्थाणुं नीलकंठं पिनाकिनीं वृषभाक्षं महाज्ञेयं पुरुषं सर्वकामदं कामारिं कामदहनं कामरूपं कपर्दिनं विरूपं गिरीशं भीमं शक्किनं रक्तवाससं योगिनं कालदहनं त्रिपुरग्नं कपालिनं गूढ़वृतं गुप्तमन्त्रं गंभीरं भावगोचरम् अनिमा आदि गुणाधारं त्रिलोकेश्वर्यदायकं वीरं वीरहरणं घोरं विरूपं मासलं पटुं महामांसादमुन्मत्तं भैरवं वे महेश्वरः त्रिलोक्यद्रावणं लुब्धलुब्धकं यज्ञसूदनं कृत्तिकानां सुतेर्युक्तमनुत्तमं कृत्तिवासमं गजकृत्तिपरिधानं क्षुब्धं भुजंगभूषणं दत्तालम्बं च वेतालं घोरं शाङ्किनीपूजितम् अघोरं घोरदित्यघ्नं घोरघोषं वनस्पतिं भस्मांगं जटिलं शुद्धं भैरुण्डशतसेवितं भूतेश्वरं भूतनाथं पंचभूताश्रितं खगं क्रोधितं निष्ठुरं चंडं चंडीशं चंडिकाप्रियं चंडतुण्डगुरुमन्तं निःसृंसं सबभोजनं लेलिहानं महारौद्रं मृत्युं मृत्योरगोचरं मृत्योरमृत्युं महासेनं शमशानारण्यवासिनं रागं विरागं रागान्धं वीतरागं शतार्चितं सतत्वं रजस्तमो धर्ममधर्मं वासवानुजं सत्यं तसत्यं सदरूपं महेतुकम् अर्धनारीश्वरं भानुं भानुकोटिशतप्रभं यज्ञं यज्ञपतिं रुद्रमीशानं वरदं शिवम् अष्टोत्तरशतं हन्तोऽन्तर्मूर्तीनां परमात्मनं शिवस्य दानवो ध्यायन्मुक्तस्तस्मान्नवाभयात्। ये संस्कृत में भगवान भोलेनाथ के 108 नाम हुए। इन्हीं का त्रिशूल पर लटका हुआ वह अंधकासुर भगवान भोलेनाथ के इन नामों का जप कर रहा था। तो आगे उस समय प्रसन्न हुए जटाधारी शंकर ने उसे मुक्त करके उस त्रिशूल के अग्रभाग से उतार लिया और दिव्य अमृत की वर्षा से अभिषिक्त कर दिया। तत्पश्चात महात्मा महेश्वर उसने जो कुछ किया था उस सब का सांत्वना पूर्वक वर्णन करते हुए उस महादैत्य अंधक से बोले। भोलेनाथ ने कहा, हे दैतेंद्र, मैं तेरे इंद्रिय निग्रह नियम शौर्य और धैर्य से प्रसन्न हो गया हूँ। अतः हे सुव्रत, अब तो कोई वर मांग ले। दैत्यों के राजा धीराज, तूने निरंतर मेरी आराधना की है, इससे तेरा सारा कलमश धुल गया और अब तू वर पाने के योग्य है।
इसलिए मैं तुझे वर देने के लिए आया हूँ, क्योंकि 3000 वर्षों तक बिना खाए पिए प्राण धारण किए रहने से तूने जो पुण्य कमाया है उसके फलस्वरूप तुझे सुख की प्राप्ति होनी चाहिए। सनत कुमार जी कहते हैं, मुनि ये सुनकर अंधक ने भूमि पर अपने घुटने टेक दिए और फिर वह हाथ जोड़कर कांपता हुआ भगवान उमापति से बोला। अंधक ने कहा, भगवान आपकी महिमा जाने बिना मैंने पहले रणांगन में हर्ष गदगद वाणी से आपको जो दीनहीन तथा नीच से नीच कहा है और मुक्तावश लोक में जो जो निंदित कर्म किया है, प्रभु उस सब को आप अपने मन में स्थान न दें, अर्थात उसे भूल जाएं। महादेव, मैं अत्यंत ओछा हूँ और दुखी हूँ। मैंने काम दोषवश पार्वती जी के विषय में भी जो दूषित भावना कर ली थी उसे आप क्षमा कर दें। आपको तो अपने कृपण दुखी एवं दीन भक्त पर सदा ही विशेष दया रहनी चाहिए। मैं उसी तरह का एक दीन भक्त हूँ और आपकी शरण में आया हूँ। देखिए, मैंने आपके सामने अंजलि बांध कर रखी हुई है। अब आपको मेरी रक्षा करनी चाहिए। ये जगत जननी पार्वती देवी भी मुझ पर प्रसन्न हो जाएं और सारे क्रोध को त्याग कर मुझे कृपा दृष्टि से देखें। हे चंद्रशेखर, कहाँ तो इनका भयंकर क्रोध और कहाँ मैं तुच्छ दैत्य चंद्रमौली, मैं किसी प्रकार उसको सहन नहीं कर सकता। हे शंभु, कहाँ तो परम उदार आप और कहाँ बुढ़ापा, मृत्यु तथा काम क्रोध आदि दोषों के वशीभूत होकर के मैं अर्थात मेरी आपके साथ क्या तुलना हो सकती है। हे महेश्वर, आपके युद्ध कला निपुण महाबली वीर पुत्र मेरी कृपणता पर विचार करके अब क्रोध के वशीभूत न हो। तुषार हार, चंद्र किरण, शंख कंद पुष्प और चंद्रमास के से वर्ण वाले शिव, मैं इन पार्वती जी को गुरुता के वो गौरववश नित्य मात्र दृष्टि से देखता हूँ। मैं नित्य आप दोनों का भक्त बना रहूं, देवताओं के साथ होने वाला मेरा वैर दूर हो जाए और मैं शांत चित्त हो योग चिंतन करता हुआ गणों के साथ निवास करूं। भगवान भोलेनाथ, आपकी कृपा से मैं उत्पन्न हुए इस विरोधी दानव का भाव पुनः कभी स्मरण करूं, यही उत्तम वर मुझे प्रदान कर दीजिए। सनत कुमार जी कहते हैं कि हे मुनि सत्तम, इतनी बात कहकर वह दैत्यराज माता पार्वती की ओर देखकर त्रिनयन शंकर का ध्यान करता हुआ मौन हो गया। तब रुद्र ने उसकी ओर कृपा दृष्टि से देखा। उनकी दृष्टि पड़ते ही उसे अपने पूर्व वृत्तांत तथा अद्भुत जन्म का स्मरण हो आया। उस घटना का स्मरण होते ही उसका मनोरथ पूर्ण हो गया। फिर तो माता पिता उमा महेश्वर को प्रणाम करके वह कृतकृत्य हो गया। उस समय पार्वती तथा बुद्धिमान शंकर जी ने उसका मस्तक सूंघ कर प्यार किया। इस प्रकार अंधक ने प्रसन्न हुए चंद्रशेखर से अपना सारा मनोरथ प्राप्त कर लिया। हे मुनि, महादेव जी की कृपा से अंधक को जिस प्रकार परम सुख गणाध्यक्ष पद प्राप्त हुआ था, वह सारा का सारा पुरातन वृत्तांत मैंने सुना दिया है और महामृत्युंजय मंत्र का भी वर्णन कर दिया है। यह मंत्र मृत्यु का विनाशक और संपूर्ण कामनाओं का फल प्रदान करने वाला है। इसे प्रयत्नपूर्वक जपना चाहिए। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। आज की कथा को हम यहीं विश्राम देते हैं और भगवान भोलेनाथ की आरती करके भगवान का स्तवन करते हैं। ओम जय शिव ओंकारा, भोले हर शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भोलेनाथ महाशिव, अर्धांगी धारा। ओम हर 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 महादेव। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, ओ भोले पंचानन राजे, हंसानन गरुड़ासन, हंसानन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे। ओम हर 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 महादेव। दो भुज चार चतुर भुज, 10 भुज थे सोहे, भोले 10 भुज थे सोहे। तीनों रूप निरखता, भोले जी का रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे। ओम हरे हरे महादेव। अक्षमाला बनमाला मुंडमाला धारी, भोले मुंडमाला धारी। चंदन मृग मद सोहे, चंदन मृग मधु सोहे, भाले शशिधारी। ओम हरे 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे, ओ भोले बाघांबर अंगे। सनकादिक ब्रह्मादिक, सनकादिक ब्रह्मादिक, भूतादिक संगे। ओम हरे 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 महादेव। कर में मध्य कमंडल, चाकृत शूल धरता, भोले चाकृत शूल धरता। जग करता जग हरता, सुख करता दुख हरता।
जग पालन करता। ओम हरे 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानते अविवेका। ओ भोले जानते अविवेका। प्रणवाक्षर के माध्य ओमाक्षर के माध्य ये तीनों एका। ओम हरे 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 महादेव। काशी में विश्वनाथ विराजे नंदी ब्रह्मचारी। ओ भोले नंदी ब्रह्मचारी। नित उठ भोग लगावे भोले जी का दर्शन पावे। महिमा अति भारी। ओम हरे 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 महादेव। लक्ष्मी वर गायत्री पार्वती के संगे। बोले पार्वती के संगे। अरे धांगनी ओ भोला लहरी। अरे धांगनी ओ शिव लहरी। सिर सोहत गंगे। ओम हरे 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 महादेव। पार्वती पर्वत पे विराजे भोले कैलासा। मेरे बाबा कैलासा। आके धतूर का भोजन आके धतूर का भोजन भस्मी में वासा। ओम हरे 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 महादेव। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे। ओ भोले प्रेम सहित गावे। कहते शिवानंद स्वामी मन भजत हरि हर स्वामी। वांछित फल पावे। ओम हरे 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 महादेव। ओम जय शिव ओंकारा। भोले हर शिव ओंकारा। भोला पार्वती का प्यारा। शिव ओढ़े मृग छाला। शंभु पीते भंग प्याला। ओ भोले रहते मत वाला। जटा में गंगा विराजे। मस्तक पे चंद्रमा सोहे। आसन मृग छाला। ओम हरे 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 महादेव। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देवा। गुरु विष्णु गुरु ब्रह्मा गुरु देवो महेश्वरा। गुरु साक्षात् पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो शिव गुरु भगवान भोलेनाथ की जय। हर हर महादेव।